Hey everyone, this is Pete Tiger and welcome to the Civil War Comics. Civil War Comics 2005 से 2006 के दरमियान चलने वाली कॉमिक बुक क्रॉसओवर है, जिसके अंदर हमने सारे हीरोज़ को एक साथ आपस में लड़ते हुए देखा। ये मार्वल की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और फेमस कॉमिक्स में से एक है और इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। जो कॉमिक्स पढ़ते रहते हैं उन्होंने ये स्टोरी ज़रूर पढ़ी है, लेकिन मेरे चैनल पे आप सबने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि आप नेक्स्ट सीरीज़ सिविल वॉर होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं इस बार सिविल वॉर की सीरीज़ लेकर आया हूँ। और मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं इसकी हर डिटेल आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ये कॉमिक बुक सीरीज़ जो है 7 इश्यूज़ के अंदर डिवाइडेड है, तो इसलिए हम इसको 7 एपिसोड्स के अंदर कवर करेंगे ताकि हम हर डिटेल को अच्छी तरह से देख सकें। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का स्टार्ट होता है सैमफोर्ड कनेक्टिकट से, जहाँ पे एक रियलिटी शो चल रहा होता है जिसमें न्यू वॉरियर्स के कुछ मेंबर जो हैं सुपर विलन्स को पकड़ रहे होते हैं टीवी पे। वहीं पे हम देखते हैं कि जब वो लोग उनको पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो उनमें से एक मेंबर जो है स्पीड बॉल से बोलता है कि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं, जिनमें कोबाल्ट मैन, कोल्ड हार्ट, स्पीड फ्रीक और नाइट्रो, ये सब जो हैं 3 महीने पहले राइकर आइलैंड से भागे थे और ये लोग हल्क, स्पाइडरमैन, थॉर जैसे हीरो से भी लड़ चुके हैं, तो ये इन लोग के लिए काफ़ी भारी पड़ सकते हैं। लेकिन स्पीड बॉल जो होता है वो उनको समझाता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है रेटिंग कमाने के लिए, और वो इनको इन सब के ऊपर अटैक करने के लिए मना लेता है। इतने हम देखते हैं कि वो जिनके ऊपर अटैक करने आए होते हैं उनमें से उनकी एक लड़की जो है उनको देख लेती है और वो आगे सबको बता देती है कि ये सारे लोग जो हैं कॉस्ट्यूम के अंदर ही, ये एक रेड है। ये सुनते ही वो सारे तैयार होना शुरू होते हैं और इसी के साथ स्पीड बॉल भी सबको ऑर्डर देता है कि अटैक करो। वहीं पे हम देखते हैं स्पीड बॉल जो है फ़ौरन स्पीड फ्रीक की तरफ बढ़ता है, जो कि अपना हेलमेट पहन रहा होता है और उसको दबोच लेता है। दूसरी तरफ हम नमोरिता को भी देखते हैं कोल्ड हार्ट से लड़ते हुए और उसको भी वो हरा देती है। इसी तरह कोबाल्ट मैन को भी वो पकड़ लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइट्रो जो है इनमें से एक सुपर विलन, वो भाग रहा होता है दूसरी तरफ। तो ये सुनने के बाद नमोरिता कहती है कि उसकी फिक्र नहीं करो, उसको मुझ पे छोड़ दो, और नमोरिता उड़ते हुए आती है और उसको एक बस के अंदर धक्का देती है जो कि एक स्कूल बस होती है और वहीं बराबर में स्कूल भी होता है। और नमोरिता नाइट्रो को बोलती है कि अपने पैरों पर खड़े हो और सरेंडर कर दो और अपनी बेकार सी ट्रिक इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी नहीं। लेकिन नाइट्रो बगैर किसी बातचीत के वहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट कर देता है, जो कि इसकी एक म्यूटेंट पावर में से एक है, और वहाँ पे इतना बड़ा एक धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ पे तकरीबन 700 से 800 लोग मर जाते हैं। और उनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये होती है कि उनमें से मरने वाले ज़्यादातर बच्चे थे उस स्कूल के। तो गाइज़, यहाँ से शुरू होती है सिविल वॉर की असली कहानी। उसके बाद हम देखते हैं कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, यहाँ तक कि एक्स-मैन वगैरह सब उस जगह पे पहुँच जाते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए जो ज़िंदा बच गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे जब वो लोग मदद कर रहे होते हैं तो सेंटिनल्स वहाँ पे आ जाते हैं। ये देख के वुल्वरीन जो है थोड़ा गुस्सा होने लग जाता है। वो कहता है कि हम तो यहाँ लोगों की मदद कर रहे हैं, अभी भी सेंटिनल्स को क्यों भेजा यहाँ पे। तो वहाँ पे जो सेंटिनल्स को चला रहा होता है वो बोलता है कि हम तो सिर्फ तुम पे नज़र रख रहे हैं और अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। वहीं पे हम देखते हैं गोलायत और मिस मार्वल जो हैं वो भी लोगों की मदद कर रही होती हैं, और गोलायत मिस मार्वल से ये भी कह रहा होता है कि ये आज जो सब कुछ हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है। इससे पहले भी हमारी वजहों से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है। हल्क ने पूरा वेगास तबाह कर दिया था, वुल्वरीन ने प्रेसिडेंट को धमकी दी थी, तो अब मुझे लगता है इसका नतीजा बहुत बुरा निकलने वाला है। तो मिस मार्वल बोलती है कि हम कोई नहीं होते इन सबको जज करने वाले, अब जो होगा वो देखा जाएगा। दूसरी तरफ हम न्यूज़ में यही देख रहे होते हैं सब कि बहुत सारे लोग जो हैं सुपर हीरोज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे होते हैं। तो जेनिफर वॉल्ट्स जो कि शी हल्क है, वो ये बोलती है कि सुपर हीरोज़ को बैन कर देना और उनको उनके काम से रोकना ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम उनको ट्रेनिंग दें और उनको एक बैच दे दें तो वो चलेगा। और फिर हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि चर्च में बहुत सारे लोग जमा हुए होते हैं जिनके प्यारे उन हादसे में मर गए थे। वहीं पे हम देखते हैं कि सुपर हीरोज़ की तरफ से टोनी स्टार्क भी वहाँ पे आया हुआ होता है उन लोगों को हौसला देने के लिए। और इस सब के बाद जब टोनी स्टार्क चर्च से बाहर निकलता है तो वहाँ पे एक औरत आती है, टोनी स्टार्क को बुलाती है और उसके मुंह पे थूकती है और टोनी स्टार्क को बहुत सारी गालियाँ देती है, और इन सब चीज़ों के लिए वो स्टार्क को जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन टोनी स्टार्क बोलता है कि न्यू वॉरियर के इस हादसे से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वो औरत बोलती है कि न्यू वॉरियर्स हो, अवेंजर्स हो या यंग अवेंजर्स हो, सबको जो है फाइनेंस तुम ही करते हो, ये सब तुम्हारे पैसों पे चलते हैं, तो तुमने अपना पैसा किस जगह लगाया ये तुम्हें देखना चाहिए था।
मेरे बच्चों का जो खून है वो तुम्हारे सर पे है। उसी क्राउड में हम देखते हैं कि जे जोना जेमिसन भी खड़ा होता है और पीटर पार्कर से कह रहा होता है कि ख्याल रखना कोई पिक्चर मिस ना हो इनमें से। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी स्टॉर्म जो कि फैंटास्टिक फोर का मेंबर है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए वहाँ पे आता है एक बार के पास। और जब वो बार की लाइन में लगे हुए होते हैं तो वो जॉनी स्टॉर्म जो है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके लाइन लगाए बगैर ही अंदर जाने लगता है। तो वहाँ पे जो लोग लाइन के अंदर लगे होते हैं वो उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं कि तुम क्यों बगैर लाइन के जा रहे हो, हम भी तो कब से यहाँ पे खड़े हैं, तो तुम्हें भी लाइन में लगना चाहिए। तो जॉनी स्टॉर्म उनको पलट के बोलता है, हाँ अगर तुम गैलेक्टस को अगली बार यहाँ आने से रोक दो तो तुम भी बगैर लाइन के अंदर जा सकोगे। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं उनमें से कोई कहता है कि तुम कोई सुपर हीरोज़ नहीं हो, तुम तो सिर्फ बच्चों के कातिल हो। ये सुन के जॉनी स्टॉर्म को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो बच्चे थे, वो गलती उन्होंने की थी, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। और यहीं पे ये बहस चली रही होती है कि पीछे से जॉनी स्टॉर्म के सर पे कोई कांच की बोतल तोड़ देता है, जिसकी वजह से जॉनी स्टॉर्म बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके गिर भी जाने के बाद वो जो लोग होते हैं जॉनी स्टॉर्म को बहुत बुरी तरह से पीट रहे होते हैं और जॉनी स्टॉर्म जो है हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर, जो कि फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर है। वहाँ पर हम देखते हैं कि सारे सुपर हीरोज़ जमा हुए होते हैं इस मसले के ऊपर बात करने के लिए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लोगों के दिलों में इतनी नफरत क्यों बढ़ गई है सुपर हीरोज़ के खिलाफ। वहीं पे वास बैठी हुई लूक केज से बात कर रही होती है कि ये लोग चाहते क्या हैं कि हम इनके गुलाम बन के काम करें, ये जो बोले हम वही करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लूक केज बोलता है हो सकता है ये हम सबका काम हमसे छीन रहे हों। तो आयरन मैन वहाँ पे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ चाह रहे हैं कि हम एक ट्रेनिंग लें और उसके तहत ही काम करें, ना कि हम इन बच्चों की तरह एक दूसरे के ऊपर बिल्डिंग गिराते फिरें। तो वहीं पे जो पैट्रियट है वो बोलता है क्यों ना हम सारे सुपर हीरो स्ट्राइक पे चले जाएं, इनका दिमाग खुद ठिकाने पे आ जाएगा। लेकिन टोनी स्टार्क बोलता है इन सबसे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा जो सुपर विलन्स हैं। और टोनी स्टार्क ये समझाने की कोशिश करता है कि इस वक्त पब्लिक जो है हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अगर हम थोड़ी दिनों के लिए पब्लिक के सर्वेंट्स बन जाएं और उनकी खिदमत करें तो हम उनका यकीन फिर से जीत सकते हैं। वहीं पे सैम जो है एकदम गुस्से में बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये सब सुन रहा हूँ, हम लोग का ये ट्रेडिशन रहा है कि हम लोगों को बचाते आए हैं और अब वो लोग क्या चाहते हैं हम कोई सुपर कॉप्स बन जाएं। तो वहाँ पे हैंक पिंग भी गुस्से में बोलते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो फैल्कन, इन लोगों ने हमें अब तक झेल के रखा, ये भी बहुत बड़ी बात है, हम कौन होते हैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने वाले और उन लोगों के सामने ना आने वाले, ये तो उन लोगों का भला हो जिन्होंने हमें आज तक बर्दाश्त करा है। तो वहीं पे वुल्वरीन कहता है हाँ हैंक पिंग तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पता है। वहीं पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन की एंट्री होती है और वो अपने नए सूट आयरन स्पाइडर के अंदर होता है जो कि उसको टोनी स्टार्क ने बना के दिया था। और वहीं पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन भी इसी बारे में बहस करने लग जाता है। तो सूजन स्टॉर्म जो कि मिस्टर फैंटास्टिक की वाइफ है वो कहती है कि सीक्रेट आइडेंटिटी वाला मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम फैंटास्टिक फोर जो है शुरू से अपनी आइडेंटिटी दिखाते हुए आए हैं और हमें आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, तो तुम लोग को इसमें क्या परेशानी है। तो स्पाइडरमैन बोलता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, ये आइडेंटिटी जो है हमारे घर वालों के लिए है, ऐसा ना हो कि किसी दिन मैं अपने घर पहुंचूं और डॉक्टर ऑक्टोपस के हाथ में मेरी वाइफ मेरी जेन हो। वहीं पे डेयर डेविल और नाइट हॉक भी यही डिस्कस करते हैं। तो डेयर डेविल बोलता है ये सब तो बहुत पहले से चलने वाला था, लेकिन ये जो सैम फोर्ड का हादसा हुआ है इसके बाद इस चीज़ में और ज़्यादा तेज़ी आ गई है। न्यूयॉर्क सिटी से 6 मील ऊपर शील्ड का हेली कैरियर, वहाँ हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका जो हैं हिल के पास आते हैं जो कि इस वक्त कमांडर है शील्ड की, क्योंकि निक फ्यूरी इस वक्त कहीं मिसिंग है। तो हिल पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे 23 फ्रेंड्स जो हैं बैक्स्टर बिल्डिंग में इस वक्त मिल रहे हैं और इन सब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो कैप्टन अमेरिका कहता है हाँ वो लोग मिल रहे हैं, लेकिन उनकी बात में मुझे कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो हिल बोलती है कि ये जो नया प्लान सुनने में आ रहा है सुपर हीरोज़ के लिए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो कैप्टन अमेरिका बोलता है मेरे ख्याल में इस प्लान से कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग आपस में बढ़ जाएंगे। तो उनमें से कुछ एजेंट्स ये पूछ रहे होते हैं कि इस सुपर हीरो वाली चीज़ से किसको ज़्यादा नुकसान होगा। तो कैप्टन अमेरिका बताते हैं खास तौर पे उन लोगों को जो कि लो लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि डेयर डेविल और लूक केज वगैरह, उनको अपनी आइडेंटिटी छुपाना लाजमी है क्योंकि वरना उनके आसपास वाले लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। तो हिल बोलती है कि इसका मतलब है कि कोई नहीं है जिसको आप हैंडल कर सकें। तो इस बात को कैप्टन अमेरिका समझते नहीं हैं। तो फिर मारिया हिल जो है कैप्टन को खुल के बताती है कि हम लोग एक रिस्पांस टीम तैयार कर रहे हैं क्योंकि ये एक्ट जो है कुछ दिन में लॉ बन जाएगा और लॉ को तोड़ने वाला मुजरिम है। तो इसलिए जो सुपर हीरो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा तो उसको हम अरेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसकी सज़ा होगी या फिर उसको उस लॉ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं एंटी रजिस्ट्रेशन सुपर हीरो टीम को आप लीड करें क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि तुम मुझे बोल रही हो कि मैं उन लोगों को अरेस्ट करूं जो कि रोज़ हमारी मदद करते हैं अपनी जान दांव पे लगा के। तो मारिया बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ हुक्म मानने को। कैप्टन अमेरिका को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि मेरे साथ पॉलिटिक्स खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हिल बोलती है कि मेरे ख्याल से सुपर विलन्स वही लोग होते हैं जो कि मार्क्स के अंदर होते हैं और अपना ऑर्डर नहीं मानते हैं।
और वहीं पे हम देखते हैं कि जितने भी एजेंट्स होते हैं सब अपनी गन लॉक एंड लोड कर लेते हैं। तो वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि अपने अपने हथियार नीचे रख दो, वरना आगे जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। लेकिन ना कैप्टन अमेरिका रुकते हैं और ना ही मारिया हिल। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका के ऊपर जितने भी एजेंट्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं। लेकिन कैप्टन अमेरिका कोई आम आदमी नहीं है जिसको इतनी आसानी से पकड़ लिया जाए। कैप्टन अमेरिका भी उन सारे लोगों को मारते हुए उस बिल्डिंग के शीशा तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। और कैप्टन अमेरिका के ऊपर मुसलसल फायरिंग हो रही होती है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उनके हर वार से बच के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि एक जेट के ऊपर कैप्टन अमेरिका चढ़ते हैं जो कि शील्ड का ही होता है, और उसको हाईजैक कर लेते हैं। और उस जेट के पायलट से बोलते हैं कि चुपचाप सीधी तरह चलते रहो, अगर तुमने ज़रा सा भी रोका तो तुम गए। वहीं पे मारिया बोलती है कि तुम बहुत बड़े इडियट हो, हम तो सिर्फ ज़िंदगियाँ बचाने की बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम बैक्स्टर बिल्डिंग में देखते हैं कि सबके सामने द वॉचर आ जाते हैं। और ये कोई आम बात नहीं है, द वॉचर जब भी आते हैं जब कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला हो। ये देख के सारे हीरोज़ भी तंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम व्हाइट हाउस के अंदर देखते हैं कि सारे सेक्रेटरी जो हैं आपस में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं, और वो ये भी बोल रहे होते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसकी वजह से जो लोग इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ होंगे वो कैप्टन अमेरिका को ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि कैप्टन अमेरिका शुरू से एक सिंबल रहे हैं पेट्रोलिज्म का, और अब उन्होंने ये रेवोल्यूशन शुरू कर दी है, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कैप्टन अमेरिका ने जो भी किया हो, लेकिन ये भी तो देखो कि उन्होंने उस प्लेन को एक सेफ जगह पे लैंड करवाया और उस पायलट को चोट तक नहीं पहुंचाई। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंटास्टिक जो है आयरन मैन को बता रहे होते हैं कि कैप्टन अमेरिका के अंडरग्राउंड हो जाने की वजह से बहुत सारे हीरोज़ उनकी साइड पे हो गए हैं। तो आयरन मैन बोलता है इसका मतलब है कि हमें भी अपना एक लीडर चुनना होगा। तो फिर मिस्टर प्रेसिडेंट ने बोलते हैं तुम्हारा क्या सजेशन है टोनी स्टार्क। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन वाले काम पे लगे रहें और कैप्टन अमेरिका को मुझ पे छोड़ दें। टू बी कंटिन्यूड।